श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है रामचरित मानस सर की चर्चा सुन रहे थे। आज हम जो है रामचरित मानस सरिता की जो है बात करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि रामचरित मानस की जो कविता है ये सुंदर नदी होकर के निकली है, जिसमें वही निर्मल राम यश का जल भरा हुआ है। कहते हैं भजो हृदय नंद वो छाहू, उमगे वो प्रेम प्रमोद प्रभाहु। चली सुभग कवि सरिता सो, और राम स्नेह सलिल जरिता। राम बिमल जस जल भरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। महाराज यहाँ लिखते हैं कि हृदय में आनंद उत्साह के साथ वह श्री राम और सीता जी का सुयश सुधा रस बढ़ा। फिर भगवत प्रेम के संजोग से ऐसा बढ़ गया कि वहाँ से उमग करके एक जो है प्रमोद की धारा निकली, जिससे कविता रूप नदी उत्पन्न हुई। महाराज सुंदर कविता सरिता ऐसी राम जी के विमल यश जल उससे भरी हुई है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है, जिससे प्रेम और आह्लाद का प्रवाह उमड़ पड़ा है। और कविता रूपी सुंदर नदी जो महाराज निकली और वो राम जी के निर्मल यश से जो है परिपूर्ण है, ऐसी कविता जो है यहाँ पर निकली हुई है। कह रहे हैं भाई कवि विमल बुद्धि अवगाही, पहले बताया था। और इस प्रकार से महाराज स्नान करने से आलस छूट जाता है और उत्साह आ ही जाता है। तो पहले तालाब में स्नान किया, अब हृदय में आनंद का उछाह हो गया। कर्तव्य पालन करने की जो है शक्ति समझना चाहिए, काव्य उन्होंने शुरू किया। और जो है भय हृदय आनंद छाहु, चली कवि सुभग कविता सरिता सो। यानी जो नदियां मानस से उत्पन्न है, पहाड़ को उतना उनका मूल कहने का कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए यहाँ पहाड़ को नहीं कहा। करुणा नदी मानस वन से उत्पन्न होती है। जैसे करुणा नदी के प्रसंग में कवि ने पहाड़ का वर्णन नहीं किया, और वैसे इस प्रकार से कह रहे हैं से न मनहु करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ। महाराज जिस समय राम जी का वनवास हुआ उस समय जो है सारे के सारे लोग जो है उस प्रकार से विरचित हुए। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि वह कविता किस राम सुयश की है। चली सुभग कविता सरिता सो, प्रेम प्रमोद का प्रवाह कविता रूपी हो गया। अतः जो है सुभग कहा। सुभग से सरज अभिप्रेत है, जिसे सुनकर के बैरागी भी बैरी भी महाराज बैर भुला करके सराहना करते हैं। सरिता चली कहने का भाव है कि जैसे नदी आप से आप बह चलती है, वैसे कविता का प्रवाह अपने आप चल पड़ा। लिखना कठिन हो गया है। यह मधुमती महाराज भूमिका का वर्णन हो रहा है। कविता किस राम सुयश की है? जो गुरु से सुना था या जो साधुओं से बरसात के रूप में मिला। मानस में वर्षा होने के महाराज पहले भी जल भरा था। जब वर्षा जल उसमें आ मिला तब वो जल पहले से उसमें था, उसमें भी भर करके उमड़ पड़ा। उसी तरह यहाँ हृदय में गुरु महाराज से जो रामचरित मानस उनको प्राप्त हुआ था, वह मानस जो सलिल बढ़ने लगा। गुरु से सुने हुए और संतों के सुने हुए व्यतिक्रम है। गुरु से सुनी हुई कथा से गोस्वामी जी का मानस कुछ भर गया। संतों से जो कई प्रकार के अर्थ सुने वही मानी वर्षा का बहुत सा नवीन जल जो है उसमें भर गया है। जब उन्होंने इस पर विशेष विचार किया तब उनका हृदय इस राम कथा जल से इतना परिपूर्ण हो गया कि रामायण रूपी कविता नदी द्वारा वह बह निकला। उत्तर रामचरित में लिखा है कि पुरोत पीड़े तरागस्य परिवाह प्रतिक्रिया, अर्थात जल स्थान यदि पानी से विशेष भर जाए तो बहा देना ही उत्तम होता है। सारांश है कि शिक्षा और संत कथन सुनकर के विचार पूर्वक गोस्वामी जी ने रामायण ग्रंथ का निर्माण किया। नदी के राम यश जल से भरा हुआ कहा। कारण यह है कि सत्योपाख्यान
में महाराज सरजू जी ने अपने उदर में श्री रामचंद्र जी को विराजमान दिखलाया है, वैसे ही राम जी का यश रूप सच्चिदानंद विग्रह कविता रूपी नदी में प्राप्त है, अर्थात ये रामचरितमानस के अंतर विद्यार्थ है। राम विमल जस जल भरता कह करके महाराज इस महाकाव्य कहा। महाकाव्य के विषय में साहित्य दर्पणकार लिखते हैं कि महाकाव्य का नायक कोई देवता या सत्कुलोत्पन्न धीरोदात्त गुणयुक्त क्षत्रिय होना चाहिए, या बहुत से सत्फुल प्रसूत राजा भी हो सकते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रसों में एक जो महाराज अंगी और सब रंगों रसों के अंगभूत होकर के रहना चाहिए, और नाटक को सब संधियां रहनी चाहिए। इतिहास की कोई कथा या किसी सज्जन का वित्त भी होना चाहिए, और उसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों हों, पर फल सबका एक ही हो। आरंभ में सबसे उसके वंदना आशीर्वाद बस निर्देश दिए हैं। और यहाँ कविता प्रवाह रूप सरयू का आरोपण करके महाराज परिपूर्णता के लिए रामयश में जल का आरोपित किया। ये परंपरित रूपक है। सरजू का सर्वांग उपमेय कविता नदी, आगे कहते हैं महाराज सरजू नदी जो है मानस सर से निकली हुई, उसका नाम बताते हैं। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद में तो मंजूल कूला। कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो समस्त सुंदर मंगलों की जड़ है। महाराज इसके दो किनारे हैं, एक लोकमत और एक वेदमत। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे कविता रूपी रामचरितमानस के दो किनारे हैं, एक लोकमत और दूसरा वेदमत। सुमंगल मूला सरजू सरिकल कलुष निशामन है। और महाराज यहाँ लोकमत और वेदमत दोनों की कविता सरजू के सुंदर किनारे कहे हैं। इन दोनों के भीतर यह नदी बहती है, अर्थात रामचरितमानस में लोकमत और वेदमत दोनों का प्रतिपादन है। लौकिक और परमार्थिक दोनों व्यवहारों का पूर्णतया निरूपण है। इन दोनों मतों का उल्लंघन उसमें नहीं है। यदि है भी तो राक्षसों के अत्याचार रूपी अतिवृष्टि की बाढ़ समझना चाहिए। जैसे नदी में बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आ जाने के दोनों किनारे को काट करके इधर उधर कर देती है, ऐसे राक्षसों में महाराज न लोकमत रहा न वेदमत रहा। लोकमत मंजुल नहीं है, कोई वेदमत का खंडन करते हैं, कोई गोस्वामी जी दोनों मतों का मंजुल कहते हैं, जिसका भाव है कि रामचरित ने दोनों मतों को रखा है। रघुवीर चरित इसमें वीर रस प्रधान है, शेष अंगभूत होकर के आए। नाटक में 5 संधियां होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। महाभारत और वाल्मीकि इतिहासों में श्री राम कथा है। सबकर फल हरि भगत भवानी। रामायण परंपरा का अनुसरण करते हुए कवि ने 7 ही कांड माने। ये चौपाई छंदों में कहा गया। इस कांड की समाप्ति छंद, सोठा, दोहा श्लोक से की गई। कांड के अंत में भावी कांड का सूत्रपाठ भी है। नायक रामचंद्र जी के वित्त के अनुसार बाल और उत्तरकांड नाम रखे गए हैं। शेष कांडों के नाम कथा वित्त के अनुसार है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि नदी के दो किनारों में एक किनारा जल से गहरा है, एक किनारे महाराज थोड़ा उथला है। एक किनारा खड़ा और दूसरा प्रायः ढालू है। नदी का बहाव धारा जिधर होगा वह किनारा गहरा होता है। कविता सरजू वेदमत किनारे लगा करके महाराज चलती है, और श्री राम यश जलसरा भरा गहरा रहता है। अब यहाँ पर है माता इसमें बता रहे हैं अंतर्यामित गुण प्रकट होने से वेदमत ही है। लोकमत कौतुक विनोद प्रेम प्रमोद न जाय कही जान हली, लोक रीति जननी करें बर दुल्हन सब चाहे। महाराज लोक रीति जो है, जब विवाह होकर के आया भगवान श्री रामचंद्र जी का तो माताएं लोक रीति करती हैं। जब लोक रीति करती हैं तो महाराज लोक रीति जननी करें। तुलसीदास जी लिखते हैं लोक रीति जननी करें बर दुल्हन सक चाही, मोद विनोद बिलो की बड़ राम मन मुस्कान, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।